पूछता है भारत, 11 साल हो गए मोदी सरकार को, तो ये कट्टरपंथ बढ़ क्यों गया? इसे तो कम होना चाहिए था। डायरेक्ट सवाल से शुरू करते हैं आज। क्यों? सही सवाल है रिजवी जी, सही सवाल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सवाल है। ये कह रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौलाना साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारे साथ फराज किदवई जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के आक्रामक और एग्रेसिव स्पोक्स पर्सन। संजीव उनियाल जी हमारे साथ हैं। पूछता है भारत की 2020 की तस्वीरें देखी जाए और दिखाई जाए। मोदी सरकार को सब कुछ पता था। रेडिकलाइजेशन मतलब कट्टरता, कट्टर बनना, हिंसा फैलाना, दंगा भड़काना। 2020 के बाद आप क्लीन अप कर देते, आप क्लीन अप कर देते। शहजाद पूनावाला जी ये नहीं कह सकते कि हम कोशिश कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी ब्रिगेड, इसको शेक दे रहा है कौन? ये पूछता है भारत। और कैसे सरकार की नजरों से बचकर ये कट्टरपंथी देश में हिंसा, धमाके, अराजकता कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल है शहजाद पूनावाला, ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार नरम पड़ गई है? इनको लगता है सबको लेके चलो। इसी से शुरू करते हैं। मैं अमित शाह ने कहा है किसी को छोड़ेंगे नहीं, मगर इसका प्रमाण दे देता हूं। आप प्रमाण किसको? प्रमाण दे रहा हूं आपको, प्रमाण मुझे दे रहे हैं, दीजिए। 11 साल पहले 150 जिलों में नक्सलिज्म का प्रभाव था। आज 3 या 4 जिले में बच चुके हैं और 2-3 महीने के बाद नक्सल। मगर मैं जिहादी सोच के बारे में बोल रहा हूँ। आपने कट्टरता और आतंक की बात की, ये भी तो आतंकी है। पर नक्सलियों के लिए अभी भी कुछ लोग रोते हैं। जब उन पर कार्रवाई होती है तो बोलते हिडमा को मत मारो, हिडमा को मत मारो, ये शहीद है, इनकी परिस्थितियों की वजह से इन्होंने बंदूक उठाई। बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं। तेलंगाना, जिस तरह से आप माओइस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, तो गजवाए हिंद वाले आप ये मानते हैं कि माओइस्ट को हमने खत्म नहीं, खत्म कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं पे ही है। अब सिर्फ जो है ना ओवरग्राउंड नक्सली, जो अर्बन नक्सली, वो बच्चे हैं। अब देख लेना, कुछ बोल पड़ेंगे। अभी आपने बोला कट्टरता क्यों बढ़ती है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं है कट्टरता। यहाँ पे 2 पैनलिस्ट ऐसे हैं, इनको बोलो वंदे मातरम बोलो, बोलेंगे मेरे चाकू रख दो गर्दन पे, मैं नहीं बोलूंगा। पूछिए साजिद रशीदी, साजिद रशीदी वंदे मातरम बोलोगे? साजिद रशीदी वंदे मातरम बोलोगे? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? सुन ले। साजिद रशीदी, देखो वंदे मातरम मेरा तो नारा नहीं, 2014 से तो नारा नहीं। ये माँ भारती का नारा, ये आजादी का नारा, स्वतंत्रता का नारा, ये नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। ये बोलेंगे कि तिरंगा लहराना चाहिए, 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में, ये मना कर देंगे। अगर मैं बोलूंगा तो क्या डिबेट में आना छोड़ दोगे? आपकी बारी आएगी साहब। अभी अब इनसे पूछो, अगर मैं वंदे मातरम बोलूंगा डिबेट में आना छोड़ देंगे क्या? कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? वंदे मातरम बोलिए ना। मैं वंदे मातरम बोलना चाहता हूं। बोलिए। अगर मैं बोलूं तो ये डिबेट में आना छोड़ देंगे क्या? बोलना चाहिए, हर मदरसे में बोलना चाहिए, नहीं बोलना? और मैंने 3 बार बोल दिया वंदे मातरम, हर मदरसे 3 बार बोल चुका हूं उनसे पहले, बताइए। और चौथी बार और बोल दिया वंदे मातरम। हर मदरसे में वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात। डिबेट में आना छोड़ दो। अब छोड़ देते हैं, डिबेट में आना छोड़ दो। मैंने तो ये बोला नहीं था, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। मदरसों पे चले जाओगे। साजिद रशीदी, अभी तो बोला था साजिद रशीदी नहीं बोलेंगे। वैसे दोस्तों साजिद रशीदी, इनके बारे में कह दो, अगर मदरसे हमारे साथ जो साजिद रशीदी हैं, इन्होंने क्लेम किया है कि दिल्ली के चुनावों में इन्होंने बीजेपी को, इन्होंने क्लेम किया है साजिद रशीदी जी ने कि बीजेपी को इन्होंने दिल्ली के चुनाव में वोट दिलवाए। ये इन्होंने कहा है। नहीं, पहले इनको ये भी पूछिए, इन्होंने कहा है कि नहीं कहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने बीजेपी को वोट दिलवाए हैं? शहजाद पूनावाला क्या जाने जिनके पास 2 वोट नहीं है। मेरे पास जिनके पास 2 वोट नहीं है, 2 वोट नहीं दिलवा सकते। करता हूं मैं, एक ही वोट करता हूं। ना मेरी 4 बीवियां हैं, ना मेरे 2 वोट है, मेरे तो एक वोट है। अरे मैं वोटर कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। आजम खान नहीं है आप। चीजें आपकी होती होंगी, आप आजम खान नहीं है। मेरी एक वोट है उत्तर प्रदेश में दादरी में। मेरा आप आजम खान नहीं है कि आपके पास 2 पैन कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड और मेरा एक ही वोट है। अब आपकी मल्टीपल चीजें हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मुझे दिलचस्पी नहीं आपकी क्या क्या मल्टीपल चीजें उसमें, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, देखिए आज जब ये दिल्ली ब्लास्ट के आते नहीं, वंदे मातरम का क्या हुआ? अरे वंदे मातरम का क्या हुआ? मदरसे में बुलाना शुरू करो, क्यों विरोध करते हो?
अर्नब जो वंदे मातरम राजनीतिक का क्या आका है हुआ? बोलते हैं कि गर्दन पे चाकू मैं तो रख देंगे। 50 अबू मरतबा आजमी ने बोल बोला चुका है- वंदे मातरम। अबू आजमी ने बोला है कि वंदे मातरम नहीं मैं बोलेंगे। 50 मरतबा वंदे मातरम बोल चुका हूँ, 50 मरतबा वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस के नेता बोलते हैं क्या अबू हुआ आजमी, शहजाद? कांग्रेस के नेता बोलते नहीं बोलेंगे, शहजाद अबू क्या आजमी हुआ? बोलते नहीं बोलेंगे। मैंने तो वंदे इसीलिए मैं मातरम कह रहा बोल दिया है। हूँ बहुत अच्छी बात है। और अब मुमताज आगे भी आलम बोलो। रिजवी भी बोल देंगे और अब आगे सैयद भी जवाद बोलो। भी बोल देंगे। अब आगे भी बोलो। एक मिनट, एक नहीं, आप एक मुद्दे पे ना अड़ जाएं। कहाँ मुंह छुपाओगे? अब्दुल्ला बासित की कहाँ मुंह छुपाओगे? अरे अरे मुंह तो वंदे मातरम यहाँ पे नहीं बोलना, पूरा वंदे मातरम बोलना है ना। वंदे मातरम थोड़ी स्लो शब्द। शहजाद एक मिनट रुकिए। अरे कहाँ मुंह छुपाओगे? आपको अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, अरे उसके मेरे बाद भाई, पता नहीं किस बिल में आप घुस जाने वाले अरे हैं। नास्तिक ये तस्वीरें आदमी, अब्दुल्ला आप बासित छुपाओगे नास्तिक आदमी? की, ये अब ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अब्दुल्ला बासित की। एक मिनट शहजाद, ये तस्वीरें अब्दुल्ला बासित नास्तिक आदमी की, जो जिसने भगवान कहा को भी नहीं मानता, तो खुदा को भी नहीं मानता। जिसने कहा कि मैं भारत में बम ब्लास्ट करवाऊंगा, मुझे भारत के लोकतंत्र से सख्त नफरत है। आज मैं चाहता हूं कि साजिद रशीदी जी, मुमताज़ आलम रिजवी जी, सैयद जवाद जी और फराज किदवई जी कहे कि इसको फांसी होनी चाहिए। आप बस बोल दीजिए कि ऐसे इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों की फांसी होनी चाहिए। हैंग टिल द डेथ, माने गले में फांसी जब तक इनकी सांस न निकल जाए। फांसी का फंदा लगवाइए, खोलकर बोलिए कि इनको फांसी दीजिए, फांसी की डिमांड कीजिए। अरे तस्वीरें तो दिखाइए इसकी। इसने कहा कि मुझे भारत में एक गज़वाए हिंद करके मुझे एक इस्लामिक भारत बनाना है, भारत एक इस्लामिक देश होगा। ऐसे सोच के लोगों की आप बोलिए कि इनको गले में फांसी डालकर इनको मार डालना चाहिए। आप कह दीजिए। अर्नब जी देखिए बहुत कुछ हो गया। और एक और नहीं, मेरी बात सुनिए। चिंता की बात यह है कि यही मजहबी कट्टरपंथ भारत में अपने पैर पसारने लगा है, और मैं कह रहा हूं कि और मौका नहीं मिलना चाहिए इनको। आप मेरे साथ आ जाइए सड़कों पे। वक़्फ़ के नाम पर चिल्लाते हुए रिजवी जी कभी सोचते हैं, सिर्फ अपने पॉकेट के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं। आप नहीं, सरजील इमाम के वीडियो देखते हैं कि भारत एक इस्लामिक देश बनेगा, इस्लामिक देश बनेगा, मुसलमानों को गुस्सा में दिलाओ, गुस्सा लो। मुसलमान जब गुस्सा हो जाए 10,000 मुसलमानों को, नौजवानों को लेके हो जाओ हावी भारतीयों पर। नहीं, लेकिन नहीं, इस्लाम, आप बताइए आज। इस्लाम आपको इतना बुरा लग गया? मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं इस्लाम के बारे में नहीं कह रहा, मैं ये सोच के बारे में कह रहा हूं। हिंदू राज बनेगा? हिंदू राज बनेगा भारत में 80 से 85% हिंदू कोई हैं। हो, ठीक है, 50 आपको बुरा लग रहा हो, हिंदू राज बनेगा, 80 हिंदू से राज बनेगा। भारत एक जिस सनातनी तरीके से देश बाबरी है। मस्जिद गिराई गई, भारत इनकी एक क्या परिभाषा सनातनी दी? देश है। मस्जिद सुप्रीम गिराओगे? कोर्ट ने हिंदू की क्या परिभाषा दी है? आप- जीवन शैली है। क्या हिंदू क्या जीवन शैली है। मस्जिद गिराओगे? कुछ क्या नहीं। काजी? भारत में 80 से एक सेकंड, 85, मैं तो चाहता हूं 80 से 85। जितने ज्यादा हिंदू होंगे भारत में, जितने ज्यादा हिंदू होंगे उतनी सेक्युलर बनेगी। और भारत, आप मुझे बताइए, एक मिनट रिजवी जी, आप मुझे बताइए कि अगर भारत में मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, हम सेक्युलर रहेंगे? एक मुस्लिम मेजोरिटी सेक्युलर देश के नाम लीजिए पूरे दुनिया में। हैप्पी थॉट। हाँ, पूछ रहा हूं ना मैं। एक भी दोस्तों, एक भी देश बताइए जहां पे अरे सेक्युलर, तुर्की सेक्युलर है, तुर्की सेक्युलर है, मलेशिया सेक्युलर है, अरे दुबई इस्लामिक है, देश है, जहां मंदिर इस्लामिक बना देश है। इतनी जनरल नॉलेज नहीं है आप। दुबई। एक नहीं, सारे इस्लामिक देश है, पता ही नहीं है।